guys, welcome to Kidopti Plus. So I'm telling about sinus. How to overcome sinus. हेलो दोस्तों, जैसे आपको मेरे बेटे ने बताया कि आज का टॉपिक है साइनस को कैसे हम बच्चों से दूर करवाएं। तो पहले क्या क्या सिम्टम्स है उसका, आपको कैसे पता चलता है कि वो बच्चा मेरा साई नेचर का है। क्योंकि जब बच्चा बाहर घुलने मिलने टाइप का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तब उसको वो अगर प्रॉपरली बात नहीं करता है, तब हमारे घर में अगर कोई आता है तो हमारे साथ अगर कोई बात करता है, तब बच्चा क्या करता है, आपके पीछे छुप जाता है, या फिर वॉल के पीछे छुप जाता है, या फिर पापा के पास दौड़ के चला जाता है, या फिर मम्मा अगर सामने नहीं हो तो मम्मा के पास दौड़ के चली जाती है। तो क्या होता है, बच्चा ये सब सिम्टम शो करता है। अगर आप जबरदस्ती भी करेंगे कि आओ बैठते हैं, तो आपके गोदी में बैठेगा, या फिर गोदी से निकल के आपके पीछे छुप के बैठेगा, छुप के देखेगा सब कुछ, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चा शो करता है जब वो साइनस दिखाता है। या फिर कुछ नहीं बोलता है, पूरा चला जाता है उस एरिया से। जब आपके घर कोई आता है, वो चाहे नाना जी हो, चाहे दादाजी हो, चाहे चाचा जी हो, या फिर ताऊ ताई जो भी हो, या फिर आस पड़ोस से कोई अगर आपके घर आया है, पहली बार आया है, कुछ देने आया है, तो तभी भी वो दौड़ के चला जाता है। अगर आप दरवाजा खोलते हैं तो वो दौड़ के चला जाता है। अगर आपके बच्चों के नाम अगर उनको मालूम है तो वो अगर बुलाते हैं, वो सुनता ही नहीं। ऐसा करता है ना आपका बच्चा। तो ऐसा करता है तो आप सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है, ऐसे कैसे वो भाग गया, ऐसे कैसे बात नहीं किया। देखिए, ये सारे सिम्टम कोई मतलब बीमारी नहीं है। आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, ठीक है। आपके बच्चे को आपका बच्चा ये क्यों शो कर रहा है? क्योंकि उसको इतना मालूम नहीं है कि किसी के साथ एक्सपोजर कैसे करते हैं, है ना। उसको इतना एक्सपोजर घर में मिला नहीं है। अगर मिलता तो जरूर बात करता। या फिर वो आप लोगों को देखता है कि आप लोग कैसे बात करते हैं, कितना बात करते हैं। अगर घर में कम लोग हो तो कम ही बातचीत होता है, अगर घर में ज्यादा लोग हो तो ज्यादा बातचीत होता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा को एक्सपोजर कितना मिलता है ना। तो एक्सपोजर जितना मिलेगा उसी हिसाब से आपका बच्चा आउटपुट देगा। तो ऐसे ही आप क्या करिएगा, अब जब आपके घर में दादाजी नाना जी आएंगे, आपका बचपन का बात बताएंगे उसको, तो वो धीरे धीरे सुनेगा, है ना। सुनेगा तभी उसको उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी वो अपने आप को करेगा। और देखिएगा, आपके घर में जब कोई आएगा मेहमान, या फिर आएंगे मेहमान, तो बच्चा पहले नहीं मिलता होगा, है ना। तो हम उसको सोचते हैं कि क्यों नहीं मिलता, क्यों बातचीत नहीं करता। अगर कोई बाहर का आदमी है तो बोल देता है कि आपका बच्चा क्यों बात नहीं करता क्या, ऐसे बोल देता है। तो एज ए पेरेंट हम इनसिक्योर फील करते हैं कि सच में मेरा बच्चा ऐसा क्यों करता है। तो आप एक काम कीजिए, उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। बच्चे को जैसे हम शुरुआत से 0 से लेके सब कुछ सिखाते हैं, सबको एक्सप्लोर करने देते हैं, वोकैबुलरी उसका स्ट्रांग करते हैं, वैसे ही ये जो कोई जब आता है, कोई भी फंक्शन में जाते हैं, या फिर कोई शॉपिंग मॉल में कोई अगर मीट करने कोई अचानक से कोई मिल गए, तो उनके साथ कैसे बात करेंगे, ये सब कुछ ना हमको सिखाना पड़ेगा। हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चा वो सब कुछ नहीं जान पाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, तो ये सब कुछ जो सिम्टम्स है अगर बच्चे में आपका है, तो पहले आप उसको अपने आप ही कैसे उसको डेवलप करवा सकते हैं, तो ये पहले देखिए, ठीक है। क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो मैंने अपने बेटे में कैसे डेवलप करवाई, वो सब चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। बच्चों में आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस लाइए। बाहर कोई किसी के साथ मिल रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट को भी फ्रेंडली बनाएं,
है ना। अगर बच्चा को कोई कुछ पूछ रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जब उस एरिया से या फिर वहां से आप चले आते हैं तो रास्ते में जाते टाइम, घर में सोते टाइम, जब बच्चा कंफर्टेबल हो तब धीरे धीरे बात कीजिए। तो जितना बात करेंगे तो उतना वो उस चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा मतलब वो सारा चीज वो सीख गया है कि वो कैसे किसी से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, आपके बच्चों में जो शाइनेस है उसको आप दूर करवा सकते हैं 100%। क्योंकि आजकल बच्चे 80% मेरे हिसाब से, मैं जिस किसी से भी सुन रही हूँ, 80% बच्चे जो खाली पेरेंट्स के साथ रहते हैं वो थोड़ा कम बात करते हैं और ज्यादातर लड़के कम बात करते हैं। अगर आपके घर में दादाजी नाना जी हैं तो बच्चे थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, तो ज्यादा बातचीत करते हैं, ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग भी हो जाता है, 1 से 2 से 2 से लेके 3 से 3 से लेके 4 से, है ना। तो इमोशनल बॉन्डिंग रखिए आप बच्चों में और आप में, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। जितना ज्यादा टाइम देंगे, जितना ज्यादा उनको बाहर कैसे बात करेंगे उस चीज का आप उनको बताएंगे कि हम किसी से मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, वो चीज अगर बताएंगे तो मुझे ये 100% लगता है कि आपके बच्चों में भी जरूर साइनेस जाएगा। ठीक है, और ये साइनेस उनके अंदर वो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये एक डर है। वो कुछ नहीं जानते कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इसीलिए वो अपना साइनेस को पकड़ते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई बीमारी नहीं है। तो इसीलिए आप निश्चिंत होके, मैंने जो सारे टिप्स इस वीडियो में मैं दे रही हूँ उसको आप फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि ये आपके बच्चों में अगर था पहले से सिम्टम, ये सब करने के बाद ये चेंजेस हुआ कि नहीं। क्योंकि एक माँ होने के नाते मुझे मालूम है सारे माँओं में वो ताकत जरूर है कि बच्चों को कुछ भी वो सिखा सकते हैं और कुछ भी अगर डर हो उनके मन में उसको भी भगा सकते हैं। माँओं के पास वो सुपर पावर है, ये मुझे मालूम है। मैं भी एक माँ हूँ और मैंने अपने बेटे के साथ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की है, तो आप भी कीजिए। ठीक है।